नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. In 1866, Hans Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom, Protista, to accommodate Euglena-like organism. He also included bacteria in kingdom Protista. In this system, fungi were still included in kingdom Plantae. This system did not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes. Some biologists disagreed about the position of fungi in kingdom Plantae. Fungi resemble plants in many ways but are not autotroph. They are special form of heterotroph that get food by absorption. They do not have cellulose in their cell wall, rather possess chitin. 1866 के अंदर हंस हेकल ने फर्स्ट ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया और एक थर्ड किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, और उसके अंदर सारे के सारे उसने युगलीना की तरह के ऑर्गेनिज्म रखे और उसके अंदर बैक्टीरिया भी इंक्लूड किया, और इसके अलावा फंजाई को इंक्लूड किया गया किंगडम प्लांटी के अंदर. इस सिस्टम ने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को क्लियर नहीं किया. कुछ बायोलॉजिस्ट अभी भी डिसएग्री थे कि फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर क्यों रखा गया, क्योंकि फंजाई जो है वो प्लांट्स के अंदर पूरी की पूरी रिजेंबल नहीं करती, वो क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ भी नहीं है और वो हेट्रोट्रॉफ है. इसके अलावा फंजाई की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होती, काइटन होती है. नेक्स्ट हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए एक और किंगडम बनाया गया जिसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 1937, each attempt suggests the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe plants and animal cell. In 1937 ईच एटम ने डिस्क्राइब किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को. प्रोकैरियोटिक के अंदर उसने बैक्टीरिया को रखा और यूकैरियोटिक के अंदर उसने प्लांट्स और एनिमल सेल्स को रखा. Then in 1967 Robert Whittaker introduced a 5 kingdom classification system. ' 1967 में रॉबर्ट विटिकर ने इंट्रोड्यूस करवाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को. दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन. इस सिस्टम के अंदर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए. और प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स करते हैं, अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज्ब करना, अब्जॉर्प्शन फंजाई करती है, और इंजेक्शन एनिमल्स करते हैं. इंजेक्शन का मतलब होता है निगल लेना. On this basis, organisms are classified into 5 kingdoms. 5 kingdom: first Monera, second Protista, third kingdom fungi, fourth Plantae, and fifth Animalia. In 1988, Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom classification of Whittaker. 1988 के अंदर मार्ग्यूलस और शवार्ट्स ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि वेटिकर ने बनाया उसको मजीद मॉडिफाइड किया. अब वो मॉडिफाइड किस बेस पे किया? दे कंसीडर जेनेटिक्स अलोंग विद cellular organization and mode of nutrition in classification. They classified the organism into the same 5 kingdom as proposed by Whittaker. मार्ग्यूलस और शवार्ट्स ने जेनेटिक्स की बेस पे मॉडिफाई किया 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को. अब 5 किंगडम के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट थे? ईच एटम था जिसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिस्क्राइब किया, और रॉबर्ट विटिकर जिन्होंने 5 किंगडम को डिस्क्राइब किया, और मार्ग्यूलस एंड शवार्ट्स ने मजीद 5 किंगडम को मॉडिफाइड किया. देन स्टूडेंट्स हम डिस्क्राइब करते हैं 5 किंगडम्स को मजीद डिटेल के साथ. इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे. सबसे पहला किंगडम है हमारे पास मोनेरा. It includes prokaryotic organisms. They are made of prokaryotic cell. Monerans are unicellular. Some types form colonies, chains, clusters. Prokaryotic cells are radically different from eukaryotic cells. Most are heterotrophic, but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. Within this kingdom, there are 2 different kinds of organisms, bacteria and cyanobacteria. अब किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए? प्रोकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। मोनिरन सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, कुछ चेन्स की फॉर्म में हैं, कुछ क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ कॉलोनीज की फॉर्म में होते हैं। ये सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं क्योंकि उनके क्लोरोफिल के अंदर, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल होता है। विद इन दिस किंगडम 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं प्रोटिस्टा की, एक है एल्गी, सेकंड है प्रोटोजोआंस, थर्ड है फंजाई लाइक। Algae are unicellular, colonial and simple multicellular. They resemble plant cell with cell wall and chlorophyll in chloroplast. Some simple multicellular means that they do not have multicellular sex organ, do not form embryos during their life cycle. Protozoans resemble animals whose legs, chlorophyll and cell wall. Some protists are fungi-like. अब एल्जी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। ये रिजेंबल करते हैं प्लांट से क्योंकि इनकी जो सेल वॉल्स हैं, सेल वॉल से इनकी प्लांट, ये जो एल्जीज हैं ये प्लांट की सेल वॉल से रिजेंबल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा दोनों के अंदर क्लोरोफिल होती है, दोनों के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होती है। इसके अलावा जो सिंपल मल्टीसेलुलर हैं इनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ये अपनी लाइफ साइकिल्स के अंदर एम्ब्रियोस नहीं बनाते। और प्रोटोजोआ जो है वो रिजेंबल करते हैं एनिमल्स के साथ क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है और सेल वॉल भी नहीं है। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा है वो फंजाई लाइक भी होते हैं, यानी कि वो फंगस की तरह के होते हैं। अब फंजाई आपको लोगों को पता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स which are absorptive in their nutritional mode. Mushroom. Most fungi are decomposer. They live on organic material, secrete digestive enzyme and absorb small organic molecule formed by digestion of enzymes. Digestion by enzymes. अब किंगडम फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं और हेटेरोट्रॉफ हैं। अब फंजाई सारे के सारे डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स का मतलब होता है कि ये ब्रेक करते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को इनटू सिंपलर वंस में। अब इनकी मदद यहाँ पर कौन करता है? एंजाइम्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिस्ट कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्लांटी, यानी कि प्लांट्स। It includes eukaryotic multicellular heterotroph. Plants are autotrophic in nutritional mode, making their own food by photosynthesis. They have multicellular sex organs and form embryos during their life cycle. Mosses, ferns and flowering plants are included in this kingdom. अब प्लांट्स क्या है? ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये भी अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर एम्ब्रियोज बनाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स की एग्जांपल में है मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। देन है किंगडम एनिमेलिया। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। एनिमल लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज। दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट। अब जो किंगडम एनिमेलिया है ये भी यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन ये कंज्यूमर्स हैं। इसके अलावा एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली निगल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एनिमल्स खुराक को निगलते हैं। इसके अलावा इनकी सेल वॉल नहीं होती, यानी इनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती और एनिमल मूवमेंट शो करते हैं। आप लोगों को पता है ना कि एनिमल सारे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देन इस टेबल के अंदर सारे जो है ना समराइज करके कैरेक्टर लिख दिए गए हैं। अब सबसे पहले किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप अगर आप देखें मोनेरा की तो वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सबकी यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप अब क्या होता है?
न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। अब मोनिरा के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट है, बाकी सब के अंदर प्रेजेंट है। फिर सेल वॉल मोनिरा की नॉन सेलुलोज है, यानी उसके अंदर सेलुलोज नहीं होती। अब नेक्स्ट प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की कुछ फॉर्म्स के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। फिर फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है, प्लांटी की सेल वॉल सेलुलोज या पॉलीसेकेराइड से बनी है, और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। फिर मोनिरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि वो खाना किस तरह से खाते हैं, क्या प्रोसेस है कि उन्हें खुराक मिल रही है। अब मोनिरा जो है वो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मैंने आपको शुरू में बताया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। फिर प्रोटिस्टा वो फोटोसिंथेटिक है, हेटेरोट्रॉफ हैं, या दोनों हो सकते हैं। फंजाई जो है एब्जॉर्बिव हेटेरोट्रॉफ हैं, यानी जज़ब करने वाले, और प्लांटी जो है वो फोटोसिंथेटिक हैं। एनिमेलिया क्या है, इंजेस्टिव, यानी जो निगलते हैं, खाने को निगल लेना। फिर अब मल्टी सेलुलरिटी मोनिरा के अंदर एब्सेंट है, प्रोटिस्टा के अंदर भी एब्सेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है, और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलरिटी का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से ज्यादा सेल। बच्चों अब आप लोगों की डायरी है। आप लोगों ने पेज 36 से 39 तक सारा याद करना है। जो 39 पे टेबल है वो आप लोगों ने सिर्फ करना है, और हर टॉपिक के अंदर से आप लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है और अपने HA रजिस्टर पे लिखना है। और एक्टिविटी आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने यूग्लिना की जो डायग्राम है वो इंटरनेट से सर्च करनी है या किसी बुक से देख लें और अपने HA रजिस्टर पे ड्रॉ करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।